सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हुए हमलों के असरात तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 14 तो डीजल 15 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में आज फी लीटर डीजल की कीमत 65 रुपए 58 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत फी लीटर 72 रुपए 17 पैसे है। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में 19% इजाफा हुआ है और ये 71.95 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंची है। तेलंगाना भर में बीजेपी आज यौम निजात मना रही है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण आज हैदराबाद में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर में यौम निजात मनाते हुए कौमी परचम लहराएंगे। यौम निजात तकरीब में मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी के अलावा किशन रेड्डी व दिगर शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी ने रियासत की टीआरएस हुकूमत से यौम निजात को सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा किया था, जिसे टीआरएस हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। राजस्थान की सियासत में बड़ी तब्दीली सामने आई है। बीती शब बीएसपी के 6 रुकने असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से राजस्थान बीएसपी की सियासत में बड़ा हंगामा बर्पा हो गया है। आपको बता दें कि बीएसपी की पूरी कानून साज पार्टी कांग्रेस में जम हो गई है। अब यहां तक कि रियासत में बीएसपी के एक भी एमएलए नहीं बचे हैं। 10 साल बाद इंजमाम की तारीख फिर दोहराई गई है। 4 अप्रैल 2009 में भी यहां बीएसपी के 6 एमएलए बीएस शामिल हो गए थे। तमाम 6 मेंबरान असेंबली ने इंजमाम का खत कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को सौंप दिया है। राजस्थान से सांप्रदायिक शक्तियों को मुकाबला करने के लिए और इस प्रदेश की 36 कौम के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सरकार के इस स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमने ये फैसला लिया। देश जब से आज़ाद हुआ है उस समय से लंबे टाइम से मेरी विधानसभा नदबई का जो उज्जैन कस्बा है उस एरिया में डिग्री कॉलेज की मांग चली आ रही थी। वो मुझे पहले बजट में दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद में पंचायत समिति वहाँ उज्जैन में दी, और बहुत सारी चीज़ें क्षेत्र के विकास को लेके जो हम लोगों ने मांग की, सभी साथियों ने, अन्य विधानसभा के जो हमारे विधायकगण हैं उन्होंने मांग की, तो सब चीज़ दी। इन सब चीज़ों को देख के, क्षेत्र के विकास को देख के, प्रदेश के हित में हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया और 6 के 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से उनके निवास पे मिले। उसके बाद में हम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय से सीपी जोशी साहब के घर पे मिले और उनको पत्र सौंपा समर्थन का। देश और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिकता ने जो माहौल बना रखा है, उसे लड़ने के लिए और गहलोत साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही थी, जो नीतियाँ जनता के लिए वो लेकर आए हैं, उनको मजबूत करने के लिए हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि हमें सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए, अशोक गहलोत साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, और जनता के हितों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मजबूत सरकार हम लोग प्रदान करें। इस सब के लिए हम सारे विधायकों ने ये फैसला